तो दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो अच्छे लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। डाटा बेस के लिए लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी ने जनरेट किया था अप्रोक्सीमेटली 8,595 करोड़ के आसपास। पिछले साल 6,387 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का जो टोटल इनकम है वो 8,218 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी है। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 30% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर। लेकिन वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के टोटल इनकम के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 5% के आसपास की गिरावट है। लेकिन जब कंपनी के मेन जो कंपनी का जो रेवेन्यू जहाँ से जनरेट होता है जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट इनकम, वो अगर देखा जाए तो पिछले क्वार्टर में 7,171 करोड़ कंपनी जनरेट किए थे। पिछले साल 5,555 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी मतलब जनरेट किए हैं 7,258 करोड़ के आसपास। तो वो अगर देखें तो वो पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा है, पिछले साल से भी ज़्यादा है, जो कि एक मेरे हिसाब से पॉजिटिव है कंपनी के लिए। चलिए कंपनी का एक्सपेंस क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें 6,478 करोड़ कंपनी ने खर्च किए थे। पिछले साल 5,153 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी खर्चे 6,363 करोड़ के आसपास है। तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो कंपनी का बढ़ा हुआ है पिछले क्वार्टर पिछले साल के मुकाबले। लेकिन जब कंपनी के खर्चे की बात करते हैं तो कंपनी का खर्चा अभी भी पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा कम है, जो कि एक मेरे हिसाब से कंपनी ने इस क्वार्टर में बहुत अच्छा किया है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 91 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 272 करोड़, अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 495 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 90% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट है 18% के आसपास गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 68 पैसे का था, पिछले साल 31 पैसे, अभी देखें तो अभी 57 पैसे के आसपास है। चलिए कंपनी का ग्रॉस एनपीए देख लेते हैं और नेट एनपीए देख लेते हैं क्या है कंपनी का परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ग्रॉस एनपीए 8.41 था, पिछले साल 14.84 था, अभी देखें तो गिर के मात्र 4.95 के आसपास आ चुका है, जो कि बहुत काबिल तारीफ है। बहुत सारी कंपनियों के ग्रॉस एनपीए बढ़ते हुए देखने को मिले, जबकि बंधन बैंक के बढ़ते हुए देखने मिले थे। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा बैंक होकर भी अपने ग्रॉस एनपीए को बहुत हद तक कंट्रोल करने को देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में, जो कि मेरे हिसाब से बहुत काबिल तारीफ है। ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर जो है वो पॉजिटिव साइड पे है, लेकिन शेयर पिछले कई दिनों से देखें तो एक तेजी में दिखा रहा है। तो हो सकता है कि ऊपर से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर जो है वो पॉजिटिव साइड पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।